नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुरक्षित कल में। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक मार्कर है और मेरे सामने व्हाइट बोर्ड समझाने के लिए है। दोस्तों, आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं, क्योंकि पूरी तैयारी से मैं आपको समझाऊंगा तो समझने का भी और समझाने का भी आनंद आएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बोर्ड के माध्यम से लिखकर पूरी प्रेजेंटेशन दूंगा ताकि आप प्लान को अच्छे से समझ लें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे प्लान के बारे में जो आपके ना रहने पर पूरे परिवार को प्रोटेक्शन दे और लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे। एक साथ एक समय के लिए प्रोटेक्शन ना दे, लंबे समय तक के लिए प्रोटेक्शन दे। दोस्तों, ये ऐसा प्लान है, इसको कराने के बाद टर्म प्लान कराने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, ये कौन सा प्लान है जिसको कराने के बाद में टर्म प्लान कराने की आवश्यकता नहीं होगी? आइए बात करते हैं इस प्लान के बारे में। यह LIC का प्लान है जिसका टेबल नंबर है 733। प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य। टेबल नंबर 703, प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य। दोस्तों, आपने टर्म प्लान के बारे में बहुत सुना होगा। टर्म प्लान का मतलब होता है मियादी प्लान। टर्म का मतलब होता है मियाद या समय, यानी कि एक निश्चित समय के लिए लिया गया जीवन बीमा टर्म प्लान कहलाता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है, उसने 60 साल तक की एज के लिए टर्म प्लान ले लिया, यानी कि 30 साल अभी एज है और अगले 30 साल के लिए ले लिया। उस 30 साल के अंदर अंदर यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को जितने लाख रुपए का रिस्क कवर लिया हुआ है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितने का भी लिया हुआ है, उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पेमेंट कर दी जाती है। उसके बाद कुछ नहीं मिलता है, एक मुश्त पैसा मिल जाता है। और अगर उस व्यक्ति ने 30 साल तक उस प्लान का प्रीमियम जमा कर दिया, प्रीमियम बोलते हैं दोस्तों किस्त, जो आप पॉलिसी खरीदते हैं, बीमा खरीदते हैं, उसके बदले में जो आप इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं, उस पैसे को ही प्रीमियम बोलते हैं। दोस्तों, जितने साल तक कस्टमर प्रीमियम देगा, सपोज करो कस्टमर ने 30 साल प्रीमियम दिया, कस्टमर की एज हो गई 60 ईयर्स, कस्टमर को कुछ नहीं हुआ, कस्टमर बिल्कुल ठीक ठाक रहा, हष्ट पुष्ट, एकदम तंदुरुस्त, डेथ नहीं हुई, कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, अच्छी बात नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, उसको कुछ नहीं मिलेगा, पैसा गया। तो मैं आपको बताता हूं, कुछ प्लान्स में आरोपी भी आ गए हैं अब, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है, कोई फायदा नहीं है लेने का। जो पैसा दिया है वही पैसा वापस लेने का क्या फायदा है? कुछ एक्स्ट्रा मिले, कुछ ऐड होकर मिले, यही तो सब चाहते हैं। जो पैसा दिया वही लिया, फिर क्या फायदा हुआ? तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगा आज, LIC का जीवन लक्ष्य प्लान है, टेबल नंबर 733 पूरा विस्तार से बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि यह प्लान लेने के बाद आपको टर्म प्लान लेने की आवश्यकता क्यों नहीं है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसके फीचर्स। आइए, किसी व्यक्ति ने यह प्लान लिया, एक व्यक्ति ने यह प्लान लिया, उस व्यक्ति का हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो उस व्यक्ति का नाम है रमन। रमन ने यह प्लान खरीदा, फॉर एग्जाम्पल रमन ने प्लान खरीदा और सम एश्योर्ड लिया रमन ने 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के एग्जाम्पल पे हम ये प्लान समझते हैं। एक्सीडेंटल राइडर भी ले लिया 10 लाख रुपए का। एक्सीडेंटल राइडर दोस्तों हर प्लान में लेना चाहिए। एक्सीडेंटल राइडर लेने का यह फायदा होता है कि एक्सीडेंटल डेथ में जो इंश्योरेंस क्लेम की राशि होती है वह बढ़ जाती है। 10 लाख रुपए का बेसिक प्लान ले लिया, 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल राइडर ले लिया, तो एक्सीडेंटल में डेथ क्लेम की राशि हो गई दोस्तों 20 लाख रुपए। इसलिए एक्सीडेंटल प्लान, एक्सीडेंटल राइडर हर प्लान में लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइडर की, जो जीवन लक्ष्य में जरूर लेना चाहिए। बगैर उस राइडर के अगर जीवन लक्ष्य प्लान लिया है तो मजा अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, इसका नाम है
टर्म राइडर, टर्म राइडर भी हमने दोस्तों 10 लाख रुपए का लिया। टर्म राइडर इसलिए लेना जरूरी है, अगर आपने विदाउट टर्म राइडर के जीवन लक्ष्य प्लान को खरीदा है और कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो डेथ क्लेम नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं मिलेगा। इसलिए टर्म राइडर लेना बहुत जरूरी है। टर्म राइडर अगर लिया हुआ है तो डेथ क्लेम कस्टमर के नॉमिनी को मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इस प्लान के और बहुत सारे फीचर हैं, मैं सारे बताऊंगा। वो फीचर भी बताऊंगा जिनकी वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि टर्म प्लान लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस प्लान को लीजिए और टर्म प्लान को भूल जाइए। सेविंग की सेविंग और रिस्क कवर का रिस्क कवर। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस प्लान को। रमन ने 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड लिया, 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल राइडर लिया और 10 लाख रुपए का टर्म राइडर ले लिया। अब अगर और टर्म ली है रमन ने 25 साल, 25 साल की रमन ने टर्म ली है। रमन की एज है फॉर एग्जांपल 30 साल, 30 इयर्स रमन की एज है फॉर एग्जांपल। 25 साल के लिए रमन ने प्लान खरीदा है। टर्म 25 साल की समय जो रखा है 25 साल का रखा है। इस प्लान का इनबिल्ट फीचर है, जितने साल का आप टर्म लोगे उससे 3 साल कम प्रीमियम जमा करना है। यानी कि 25 साल का अगर आपने प्लान लिया है, टर्म 25 साल का लिया है, तो पैसा आपको सिर्फ 22 साल देना है, यानी कि प्रीमियम सिर्फ 22 साल ही भरना है। 3 साल की प्रीमियम भरने में छूट है। आप 21 साल का लेते हैं तो आपको 18 साल भरना है, आप 25 साल का लेते हैं तो आपको 22 साल भरना है। इसको मैक्सिमम ईयर्स के लिए लें, मैक्सिमम 25 साल के लिए ही मिलता है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं मिलता है। तो 25 साल के लिए ही लें, क्योंकि जितना लंबे समय के लिए लेंगे मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा मिलेगी और रिस्क कवर उतने लंबे समय के लिए रहेगा। हम ये 25 साल के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं तो रिस्क कवर भी 25 साल का रहेगा दोस्तों। ये 1 साल और ये 25 साल, 25 साल के लिए लिया प्लान। अब रमन ने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक पैसा दिया। 5 साल तक रमन ने प्रीमियम दिया और 5वें साल के बाद अगर रमन की डेथ हो जाती है तो रमन के नॉमिनी को क्या मिलेगा? अगर 5वें साल में रमन की डेथ हो जाती है दोस्तों, नेचुरल डेथ पे क्या मिलेगा? नेचुरल डेथ पे मिलेगा टर्म राइडर वाला अमाउंट, यानी कि 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए रमन के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो चूंकि 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल राइडर लिया हुआ है, 10 लाख रुपए का टर्म राइडर लिया हुआ है, दोनों को मिलाकर 20 लाख रुपए हो जाएगा। तो रमन के नॉमिनी को एक्सीडेंटल डेथ अगर रमन की होती है तो 20 लाख रुपए कंपनी के द्वारा रिस्क कवर उसको डेथ क्लेम दे दिया जाएगा। नेचुरल डेथ में 10 लाख रुपए, एक्सीडेंटल में 20 लाख रुपए। अगर यह टर्म राइडर ना लिया होता तो नेचुरल डेथ में कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिलता वो मैं बताता हूं। अब 5वें साल डेथ हुई है, प्लान कितने साल का लिया हुआ है? 25 साल का। तो दोस्तों अभी कितने साल और बचे? अभी 20 साल बचे। 25 साल का प्लान लिया है, 5 साल प्लान चल गया है, 20 साल अभी और बचे हैं। ये क्लेम कंपनी ने दे दिया। अभी यहां कहानी खत्म नहीं हुई है, यहां कहानी शुरू हुई है दोस्तों। अब कस्टमर के नॉमिनी को क्या मिलेगा? अब हर साल सम एश्योर्ड का 10% कस्टमर के नॉमिनी को LIC देगी, गारंटीड है। ये कंपनी बॉन्ड में भी लिख कर देती है दोस्तों। चूंकि यहां पर 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो 10 लाख रुपए का 10% 1 लाख रुपए बनता है। अगर 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया होता तो 2 लाख रुपए बनता, और यदि 5 लाख रुपए का 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया होता तो 10% 5 लाख रुपए बनता। ये ईयरली मिलेगा बचे हुए सालों के लिए। डेथ 5 साल बाद हुई है, 20 साल बचे हैं, 20 साल तक मिलेगा। डेथ 2 साल के बाद हुई है, 23 साल बचे हैं, 23 साल तक मिलेगा। डेथ 10 साल बाद हुई है, 15 साल बचे हैं, 15 साल तक मिलेगा। जितने साल की पॉलिसी टर्म ली है और जितने साल निकल चुके हैं, तो पॉलिसी टर्म में से वो साल माइनस होकर के जितने साल बचेंगे उतने साल तक सम एश्योर्ड का 10%। बात करते हैं अपने एग्जांपल की, 10 लाख रुपए का 10% यानी कि 1 लाख रुपए आने वाले 20 सालों तक नॉमिनी को मिलता रहेगा। एक मुश्त पैसा दे दिया LIC ने,
उसके बाद 1 लाख रुपए अगले 20 साल तक मिलेगा। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। 25 साल जब पूरे होंगे प्लान को, तो 25 साल जब कंप्लीट हो जाएगा, प्लान मैच्योर कर जाएगा, तब उसको मैच्योरिटी भी मिलेगी। जी हां दोस्तों, मैच्योरिटी भी LIC द्वारा दी जाएगी। और प्रपोजर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ होने के बाद में प्रीमियम भी किसी को नहीं भरना है, यानी कि किसी किस्त का भुगतान नहीं करना है। प्लान चलता रहेगा, सारे आने वाले भुगतान LIC खुद वेव ऑफ कर देगी, यानी कि LIC खुद से उस पैसे को जमा कर देगी, वेव ऑफ कर देगी। वो इनबिल्ट फीचर है इस प्लान का कि अगर पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आने वाले सभी प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। एक मुश्त क्लेम अमाउंट मिलेगा, हर साल 10% मिलेगा, पॉलिसी मैच्योर होने पर मैच्योरिटी भी मिलेगी। अब अगर किसी ने ये प्लान लिया हुआ है और मिसहैपनिंग हो जाती है, 10 साल के 10 लाख रुपए, मात्र 10 लाख रुपए के प्लान पर एग्जांपल दिया है मैंने। आज की इस महंगाई में इससे कम का प्लान लेना भी मत। दोस्तों, एक्सीडेंटल डेथ की बात करते हैं, 20 लाख रुपए यहां मिले, अगले 20 सालों में 1-1 लाख करके 20 लाख यहां मिले, और 10 लाख रुपए के समय श्योर पर लगभग 25 से 26 लाख रुपए के आसपास की मैच्योरिटी भी आ जाएगी। एग्जाम्पल 25 लाख का ले लेते हैं, 20 लाख, 20 लाख 40 लाख और 25 लाख, 25 और 40, 65 लाख रुपए। मात्र 10 लाख रुपए के प्लान पर 65 लाख रुपए मिले। दोस्तों, क्या टर्म प्लान लेने की आवश्यकता है? फैमिली को रेगुलर इनकम की आवश्यकता होती है, यह प्लान रेगुलर इनकम देता है फैमिली को। यह ऐसा प्लान है कि आपके ना रहने पर भी आपकी फैमिली को वो सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी जो आप उनको दे रहे थे। क्योंकि इसमें मैच्योरिटी भी है, डेथ क्लेम भी है, सर्वाइवल बेनिफिट, पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर रेगुलर जो इनकम एक इन्होंने दी हुई है, वो भी एक फीचर इसका है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या इस प्लान को लेने के बाद टर्म प्लान लेने की आवश्यकता है? अगर यह आपने 10 लाख की जगह 20 लाख का ले लिया तो यह आपकी मैच्योरिटी करोड़ को पार कर जाएगी। जो ये टोटल अमाउंट है ये करोड़ को पार कर जाएगी। मैच्योरिटी तो 50-52 लाख ही बनेगी 20 लाख वाले में भी, लेकिन जो ये सारा अमाउंट जोड़ करके है, डेथ क्लेम, रेगुलर इनकम वाला और ये मैच्योरिटी, ये सब मिला करके 1 करोड़ को पार कर जाएगी। और लोग बोलते हैं 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लो। 1 करोड़ का टर्म प्लान क्यों ले लें जब हमारे पास इतना अच्छा प्लान है? तो दोस्तों, कम से कम 10 लाख रुपए से इसको आप शुरुआत कीजिए। 10 लाख रुपए का कम से कम लीजिए। इसमें आपको प्रीमियम जमा करने के भी 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप मंथली जमा कर सकते हैं, हर 3-3 महीने में तिमाही मोड में जमा कर सकते हैं, छमाही मोड में जमा कर सकते हैं और सालाना भी जमा कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको इस प्लान में मिलते हैं प्रीमियम जमा करने के, यानी कि किस्त जमा करने के आपको इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों, टर्म प्लान का भी ये प्लान बाप है। और LIC इतनी बड़ी संस्था है, सॉवरेन गारंटी भारत सरकार की है, इतना बढ़िया प्लान है, तो इसको लेने के बारे में जरूर सोचिए और जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि इस प्लान को लें। खासकर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके ऊपर लायबिलिटीज हैं अपने परिवार की, जो अपने परिवार के मुखिया हैं, अपने परिवार के मुख्य इनकम के सोर्स हैं, उनको यह प्लान जरूर लेना चाहिए। जितनी कम एज में दोस्तों ये प्लान ले लोगे उतना जल्दी मैच्योर हो जाएगा और पैसा आपके हाथ में जल्दी आ जाएगा। 25 साल की टर्म इसमें चुने, उससे कम की टर्म ना चुने। 25 साल एक बहुत लंबा समय होता है, बड़ा अमाउंट मिलेगा, लंबे समय के लिए आपका रिस्क कवर चलेगा। दोस्तों, आज मैंने आपको ये अच्छा प्लान समझाया। जीवन लक्ष्य प्लान मेरा अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जानकारी रुकनी नहीं चाहिए, सभी के पास तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। उसके लिए मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।